सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट एमबीबीएस का जो थर्ड राउंड होने वाला है, इसमें आपका जो कट ऑफ है 2 से 3 हज़ार डाउन जाने वाला है। अपडेट आ चुका है और क्यों जाने वाला है, क्या कारण है और किन किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवाना चाहिए थर्ड राउंड, और आपका रैंक क्या होना चाहिए और आपके जो नंबर है वो क्या होना चाहिए और किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा और कट ऑफ कितना जाने वाला है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को सेकंड राउंड में मिल गया होगा। अब बचा है आपके पास थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके बॉर्डर लाइन नंबर है। बॉर्डर लाइन मतलब कि उनका सिलेक्शन कुछ ही नंबरों की वजह से रुका पड़ा है, तो उनको अलर्ट होने की जरूरत है और उसमें आ भी हो सकते हो। देखो, आपको पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट। अब आप ये सोच के अगर काउंसलिंग नहीं करवाओगे कि क्या पता सिलेक्शन ही नहीं हो, क्यों करवाए काउंसलिंग, तो ये सोच आपकी गलत है। कम अंकों वालों का भी हो जाता है, बस आपको अपना क्रम करते रहना चाहिए, है ना। फल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मामला क्या है। नीट यूजी सेकंड राउंड रिपोर्टिंग 30 सितंबर तक। एक्सपर्ट ने कहा तीसरे राउंड में 2 से 3 हज़ार डाउन जा सकती है कट ऑफ। एक तो ये भी है कि सीटें बढ़ चुकी है बहुत सारी। आपको पता है कि एनएमसी ने एमसीसी ने मिलकर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों को मान्यता यहाँ पे दी है, और कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजों में जो एमबीबीएस की सीटें है वो ऐड की गई है। एक तो ये बड़ा कारण है, और दूसरा बड़ा कारण है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, काउंसलिंग में भाग नहीं लेते। उनका रुझान कहीं और हो जाता है, या तो उनका आयुष में हो जाता है, आयुष कोर्सेज में, या फिर पैरामेडिकल क्षेत्र में वो चले जाते हैं, फार्मेसी के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो इसलिए भीड़ कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, सामान्य छात्राओं का यहाँ पे जो AIR कितना गया है देख सकते हो आप। कितने पे इनको यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिली है, 15,856 पर मिली गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। छात्रों को, छात्राओं का अलग है, और मतलब गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। छात्रों को 16,814 पर अलॉट हुई। अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट का अलग है और ऑल इंडिया का अलग है। तो ये जो कट ऑफ कम जाएगा, आप सोचेंगे सर ऑल इंडिया का कम जाएगा या फिर स्टेट का कम जाएगा, तो दोनों कंडीशन में कट ऑफ कम जाएगी, ऑल इंडिया पे भी और स्टेट पे भी। अब यहाँ पे देखो, ये राजस्थान का मामला देखो, अभी क्या हाल रहा है यहाँ पे। यूपी एमपी की भी चर्चा अपन करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पेपर कटिंग है जो आज जारी किया गया है। यहाँ पे देखो आप लोग कि राजस्थान में नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग जो आपका स्टार्ट है 2025 का, दूसरा राउंड चल रहा है। परिणाम आ चुका है और लगभग आपके स्टेट में भी हो गया होगा, है ना। लगभग यही चल रहा है, ऑल इंडिया के बाद सभी का यही मामला है। दूसरा राउंड चल रहा है, परिणाम आ गया है, और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग चल रही है। रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, और आपने देखा होगा कि हमारे ऑल इंडिया में भी डेट वही है। हाँ, एक्सटेंड करता है एमसीसी, वो बात अलग है। दूसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट के एनालिसिस में सामने आया कि छात्राओं की कट ऑफ छात्रों के मुकाबले अधिक है। गत वर्ष की तुलना में राजस्थान में इस बार सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में एमबीएस सीट मिलने से मुश्किलें आ रही है, दिक्कत आ रही है। सामान्य के छात्रों को पिछले साल दूसरे राउंड में जहां AIR 17,712 रैंक पर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हो गई थी, इस साल 16,814 पर अलॉट हुई है। तो पिछले साल का देख सकते हो, इस साल का देख सकते हो। और छात्राओं को पिछले साल दूसरे राउंड में 17,353 पे मिल गया था गवर्नमेंट सीट, और इस वर्ष 15,856। ये इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये नंबर कम होना मतलब रैंक कम होना, मतलब नंबर बढ़ना, कि नंबर ज़्यादा होंगे उनका होगा सिलेक्शन, और रैंक जितनी दूर जाएगी नंबर कम होंगे। अब ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ हाई गई है। छात्राओं को सीट मिलने में पिछले साल के मुकाबले कुछ आसानी रही है। ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को इस बार
16,000 प्लस रैंक पर, और छात्राओं का यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 पर सीट मिल गई है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपका थर्ड राउंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कितने वालों को मिल गया था। जिनको पता नहीं है मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कुछ अपडेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, और भी चलो यहाँ पे देख सकते हो काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो काउंसलिंग तो आपने करवा ही लिया होगा, और कट ऑफ कितना गया था वो देखो आप। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे कि जनरल वालों का क्या सीन था, जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पे सीन था, ये आपका जनरल कैटेगरी इनका गया था यहाँ पे 24,940। ये आपको पता होना चाहिए, 24,940 ये कट ऑफ था सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में मतलब लास्ट कट ऑफ ये था 24,940। अब यहाँ पे ओबीसी का क्या था? अब ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का यहाँ पे था 25,108। मतलब अब की बार जिनके अब 2,000 ऊपर आप कर सकते हो, 26,000 जिनके रैंक है उनको भी चांस है, जिनके 27,000 रैंक है उनके भी चांस है थर्ड राउंड में, और जनरल में जिनका 25,000 26,000 है उनका भी, क्योंकि 2 से 3,000 कट ऑफ डाउन जाएगा। अब यहाँ पे देखो EWS का अगर मैं बात करूँ तो EWS में 28,920 ये आपका कट ऑफ था, 28,920। तो अब 30,000 31,000 जिनका रैंक है उनके चांस है थर्ड राउंड में। और SC/ST का भी देख लेते हैं, अगर आप ESC में आते हो तो कितना कट ऑफ जा सकता है थर्ड राउंड में। तो ESC वालों का यहाँ पे जाने वाला है अभी न्यूज़ के मुताबिक, क्योंकि ESC वालों का सेकंड राउंड में क्लोज कहाँ पे हुआ था? 1,32,649। तो इस बार 35,000 तक चांस है SC/ST वालों के। ST की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,56,000 1,56,601, मतलब आपका थर्ड राउंड में 58,000 तक चांस है, 1,58,000 तक, क्योंकि 1,56 तक तो सेकंड राउंड में हो गया। अब 1,58 तक आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए ये अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। ये देखिए, ये इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2 से 3,000 डाउन जा सकती है कट ऑफ, और जाएगी, क्योंकि कारण मैंने आपको पहले बता दिया शुरुआत में। एक तो सीटें बढ़ गई, नए मेडिकल कॉलेज खुल गए, कुछ विद्यार्थी आयुष क्षेत्र में चले गए, और भीड़ कम हो गई। अब आप तैयार रहो, ये पूरा टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ये नीट MBBS वालों के लिए निःशुल्क फ्री टेलीग्राम चैनल, जो आपको हर एक अपडेट अवेलेबल करवाता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।